सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन, तो जिसमें आज हम लोग भाग 26 पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। तमसा सस्मित स्नेहार्द्रम परिष्वज्य अयि वत्से एव आत्मा स्तूयते। तमसा कह रही हैं सस्मित स्नेहार्द्र मुस्कराहट और स्नेहार्द स्नेह से सिक्त भाव से परिस्वज्य आलिंगन करके। तमसा मुस्कराहट और स्नेह से सिक्त होकर आलिंगन करके अयिवत्से हे पुत्री एव आत्मा स्तूयते। एव आत्मा स्वयं ही अपने आप ही स्तूयते अपनी प्रशंसा कर रही हो। तो ये किससे कह रही हैं? ये सीता से कह रही हैं। और कौन सी प्रशंसा की बात कर रही हैं? तो ये जानने के लिए आप लोग भाग 26 ये है भाग 25 देखें कि सीता की किस बात पर तमसा ने ऐसा कहा। तो इसकी व्याकरण में देख लेते हैं। परिस्वज्य ये तो पहले भी बताए हैं। परिस्वंज धनलेप, इसका अर्थ है आलिंगन करके। स्तूयते, स्तूयते स्तुधन कर्मवाच्य, ये स्तूयते कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है। ठीक। फिर सीता सलज्जम, सीता लज्जा के साथ परिहसितास्मि भगवत्या। परिहसितास्मि माने परिहास किया है भगवत्या, भगवती के द्वारा उपहास किया गया है। तो यहाँ पर भगवती कौन है? यहाँ पर भगवती तमसा हैं। सीता और तमसा साथ साथ है ना, इसलिए। परिहसितास्मि परिहसकत धन टाप प्रत्यय। तो परिहसिता शब्द जो यहाँ पे प्रयुक्त है ये भी कर्मवाच्य में इसमें कत प्रत्यय हुआ है और परि उपसर्ग लगने के कारण ये हस धातु जो है ये सकर्मक में हुआ है। फिर आगे देखते हैं। वासंती महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः। तो वासंती कह रही हैं महानयम व्यतिकरो, व्यतिकरो का अर्थ है समागम या मिलन। तो कह रही हैं व्यतिकरो अस्माकं, हमारे लिए बहुत बड़ा आपका जो समागम है वो बहुत बड़ा प्रसादः अर्थात अनुग्रह है। किससे कह रही हैं? ये बात राम से कह रही हैं कि आपका यह जो समागम है व्यतिकर है यह हमारे लिए बहुत बड़े अनुग्रह के समान है। गमनम प्रति यथा कार्य हानिर न भवति तथा कार्यम। अब ये क्या कह रही हैं? अब जिस प्रकार से कार्य हानिर न भवति, कार्य की हानि न हो, भवति तथा कार्यम, उस प्रकार से आप कार्य करें। अर्थात राम जाना चाह रहे हैं तो वासंती से विदाई ले रहे हैं, तो इसलिए वासंती कह रही हैं कि जिस प्रकार से आपको किसी प्रकार के आपके कार्य की हानि ना हो आप वैसे करें, अर्थात वैसे गमन करें। ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि राम राजा हैं, उनके पास तो बहुत सारे काम हैं ना, इसलिए। ठीक। व्यतिकरः का अर्थ बता दिया है, समागम या मिलन। आगे देखते हैं। रामः, राम तथास्तु, राम कहते हैं ठीक है। सीता प्रतिकूल इदानीम में वासंती संवृता। इस समय प्रतिकूल, इदानीम माने प्रतिकूल हो गई है, मैं मेरे लिए वासंती, इस समय वासंती मेरे लिए प्रतिकूल हो गई है। मैं पद सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तमसा वत्से एहि गच्छावः। तमसा कह रही हैं पुत्री सीते आओ हम दोनों चलें। गच्छावः हम दोनों, ये हम दोनों के लिए ये क्रिया आई है। गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो गच्छावः सीता और तमसा के लिए प्रयुक्त है। सीता एवं कुर्वः, सीता ऐसा ही करती हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पे। ये यहाँ पे तमसा कथम व गम्यते यस्यास्तौ
अब तमसा क्या कह रही, कथम व गम्यते, कैसे चलें, क्योंकि यस्यास्तव, तो हम लोग कैसे चलें क्योंकि, और सीता राम को देख रही हैं इसलिए ये तमसा श्लोक बोल रही हैं। प्रत्युक्तस्यैव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। ये श्लोक नंबर 46 है और ये श्लोक छंद है। तो इसके माध्यम से तमसा सीता से जब कहती चलो हम लोग भी चलें, तो अब तमसा कह रही हैं कि हम लोग कैसे चल सकते हैं, क्योंकि दैते अर्थात प्रिय, प्रिय कौन है, सीता के प्रिय राम, तो प्रिय राम में मानो प्रत्युक्तस्यैव गड़े हुए, प्रिय राम में मानो गड़े हुए तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः, तृष्णा इच्छा के कारण विशाल बने हुए तुम्हारे जो चक्षुष अर्थात नेत्र हैं, नेत्रों का जो संबंध है, सन्निकर्षो जो संबंध है, वह मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः, मर्मच्छेद मर्म स्थल में बेधने के, छेद बेधने के तुल्य निरुद्धते, निरुद्धते अर्थात इन यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। किन यत्नों के द्वारा, वो यत्न कौन है, सीता जो राम का दर्शन कर रही हैं तो गमन क्रिया बाधित हो रही है, इसलिए ऐसा कह रही हैं कि निरुद्धते गमन क्रिया है, बाधित हो रही है जो, ठीक, तो ऐसे, और मर्मच्छेद के समान गमन क्रिया जो सीता का देखना मर्मच्छेद के तुल्य है, क्योंकि वो तमसा और सीता की गमन क्रिया को प्रभावित कर रहा है, ऐसे समझेंगे। तो आइए अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो प्रत्युक्तस्यैव गड़ी हुई मानो, मानो गड़ी हुई सी, एव शब्द आया है ना, तो गड़ी हुई सी। फिर है इसकी व्याकरण प्रतिवपधन कत प्रत्यय, तृष्णा दीर्घस्य, राम को अनिमेष देखने से, तृष्णया दीर्घस्य तत्पुरुष समास, मर्मच्छेदः मर्मणः छेदः तत्पुरुष समास, मर्मणः छेदः मर्मच्छेदः तत्पुरुष समास। फिर है मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः, मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, पूरे पद में बहुब्रीहि समास और मर्मच्छेद में तत्पुरुष समास। मर्मणः छेदः तेन उपमा यस्य तैः बहुब्रीहि समास। सन्निकर्षः तो समीपता, सन्निकर्ष का अर्थ है समीपता, समनी कृष धन घई। निरुद्धते रोका जा रहा है, क्या रोका जा रहा है, जाना रोका जा रहा है, किसके द्वारा, तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा के द्वारा। निरुद्ध धन कर्मवाच्य में निरुद्धते पद जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। अब इस श्लोक में हम देखेंगे कि दो अलंकारों का प्रयोग है। प्रथम में ये जो प्रत्युक्तस्यैव दिया है, तो यहाँ पे जो इव शब्द दिया है, ये इव शब्द, यह इव शब्द यहाँ पर उत्प्रेक्षा का वाचक है। प्रत्युक्तस्यैव मानो गड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः दिया है, यहाँ पर जो उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमा दी गई है। सीता की जो देखने का, राम को देखने की उनकी नज़र है वो कैसी है, मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः है, क्योंकि उसके द्वारा गमन क्रिया बाधित हो रही है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, प्रथम में उत्प्रेक्षा, द्वितीय में उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है, तमसा के द्वारा कहा गया है और सीता सुन रही हैं। तो
तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें अब नहीं है। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 में सीता नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम। सीता कह रही हैं नमः अर्थात नमस्कार है किसको? सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम। सुकृत यानी कि पुण्यात्मा, जो अच्छे कार्य किए लोग हैं। सुकृत पुण्य जन दर्शनीय, पुण्यात्मा लोगों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलाभ्याम, चरण कमलों को नमः नमस्कार है। पुण्यात्मा लोगों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को नमस्कार है या प्रणाम है। तो राम किसके द्वारा दर्शनीय हैं? पुण्यात्मा लोगों के द्वारा। सबको थोड़ो दर्शन देते हैं, इसलिए ऐसा प्रयोग हुआ है। तो ये जो सुकृत पुण्यम, इस इतने का पहले देखते हैं। सुकृत पुण्यम सुकृतम पुण्यम यही ते बहुव्रीहि समास। फिर ये जो पूरा पद है ना, सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम में सुकृतम पुण्यम यही ते बहुव्रीहि समास, ऐसा होगा। आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, इसमें देखते हैं आर्यपुत्रस्य चरण कमलाभ्याम षष्ठी तत्पुरुष है। और यहाँ पर ये जो नमः पद आया है ना, इस नमः पद के कारण नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच से ये जो चरण कमलाभ्याम है, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ऐसा लाइन देकर पूछ लेगा कि चरण कमलाभ्याम में चतुर्थी विभक्ति किस कारण हुई? संप्रदान चतुर्थी से हुई है कि नमः स्वस्ति से? तो नमः स्वस्ति स्वाहा से हुई है। ठीक, आप कह रही हैं तमसा वत्से। अच्छा, यहाँ पे इति मूर्छति, ऐसा कहकर सीता मूर्छित हो जाती हैं। तमसा वत्से समासुषि, तमसा कह रही हैं पुत्री धैर्य धारण करो। सीता आश्वस्य, सीता आश्वस्य अर्थात धैर्य धारण करके कियंचिरम व मेघांतरेण पूर्णचंद्र दर्शनम। कियंचिरम कितनी देर तक, मेघांतरेण का अर्थ है कि मेघ के व्यवधान से, मेघ का व्यवधान या रुकावट होने के कारण कितनी देर तक पूर्णचंद्र दर्शनम, पूर्णचंद्र के दर्शन हो सकते हैं। ये प्रश्नवाचक है, ऐसा सीता कह रही। तो पूर्णचंद्र दर्शनम से किसका बोध है? यहाँ पर राम का बोध है। ठीक, तो आगे चला जाए कि अंचिरम का अर्थ बता दिया है। मेघांतरेण, मेघस्य अंतरेण, यहाँ पर तत्पुरुष समास। पूर्णचंद्र में कौन सा समास? पूर्णचंद्र में कर्मधारय समास है। और पूर्णचंद्र दर्शनम में कौन सा समास है? पूर्णचंद्र दर्शनम में तत्पुरुष समास है। ठीक, तो आगे चला जाए। अब तमसा कह रही है अहो संविधानकम, अरे अहो ओह संविधानकम, यह एक विचित्र रचना है या विचित्र संविधान है, विचित्र सा सम्मिश्रण है। कैसा सम्मिश्रण है? श्लोक नंबर 47 में देखते हैं। तमसा कह रही हैं, और यही वह श्लोक है जिसके द्वारा भवभूति को सारे कवि एको रसः करुणेयो, करुण रस के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथग् इव श्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद्तरङ्गमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् उक्ता वसंततिलका तभजा जगौगः। तो आइए अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। ये वसंत तिलका छंद में है और तमसा क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि अरे बड़ी विचित्र सी रचना है। एको रसः करुण एव, एक करुण रस ही है जो निमित्त भेदात,
कारण भेद से, निमित्त अर्थात कारण, कारण भेद से भिन्न पृथक पृथक इव, पृथक पृथक होकर, भिन्न भिन्न प्रकार का होकर, विवर्तान, श्रयते विवर्तान, यानी कि विवर्तान अर्थात परिणाम। विवर्तान का क्या अर्थ है? परिणाम। और निमित्त का क्या अर्थ है? कारण। तो भिन्न भिन्न परिणामों को प्राप्त करता है। विवर्तान परिणाम और निमित्त कारण। ठीक। तो जैसे अम्भो यथा, जैसे जल, अम्भ माने जल, जैसे जल आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान, आवर्त भंवर, बुद्बुद बुलबुला और तरंग आदि विकारान, विकारों को प्राप्त होता है। जैसे जल भंवर, बुलबुला और तरंग आदि विकारों को प्राप्त करता है। सलिलम में ही तत्समस्तम, वास्तव में वह सब जल ही है। तो यहाँ पर भवभूति जी ने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में एक ही रस है, करुण रस। जैसे जल एक ही है, वैसे करुण रस भी एक ही है और नहीं है। जैसे जल के भंवर, बुलबुला और तरंग अनेक रूप हैं, लेकिन वास्तव में वह जल ही है, वैसे ही करुण रस वास्तव में एक ही है। श्रृंगार, वीर, हास्य आदि सब उसके आवर्त तरंग बुद्बुद के समान उसके विवर्त हैं, अर्थात परिणाम हैं। ठीक। और निमित्त तो केवल करुण रस ही है। ठीक। निमित्त से तात्पर्य करुण रस से है। तो आइए हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। इस श्लोक से भी बहुत पूछा जाता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ऐसे श्लोकों के विषय में एक एक शब्द की जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो चलिए देखा जाए। निमित्त भेदात पद का पहले देखते हैं। ये यहाँ पे निमित्त भेदात, ये जो निमित्त शब्द आया है यहाँ पे, तो निमित्त भेदात का अर्थ है कारण भेद से। कौन से कारण भेद? आलंबन आदि कारण भेद। भाई रस के संदर्भ में ले रहे हैं ना, तो कारण क्या मानेंगे? आलंबन आदि। निमित्ता नाम भेदात तत्पुरुष समास। फिर है विवर्तान, विवर्त, पृथक पृथक परिणामों को, विवर्त का अर्थ हमने परिणाम बताया था ना, पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त करता है। विवर्त शब्द ये वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है मिथ्या प्रतीति। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या प्रतीति है। और आगे देखते हैं हम लोग। इसी श्लोक के आधार पर ये माना जाता है कि भवभूति विवर्तवादी हैं। कई बार पूछा गया है कि भवभूति कैसे कवि हैं, तो भवभूति विवर्तवादी कवि हैं, ऐसा कहीं विशेष रूप से नहीं लिखा है। इस श्लोक के माध्यम से ही ये पता चलता है कि भवभूति विवर्तवादी हैं, क्योंकि भवभूति दार्शनिक हैं, इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया गया ना। फिर है आवर्त बुद्बुद तरंगमयान, आवर्तश्च बुद्बुदश्च तरंगश्च द्वंद्व समास। फिर है तत्समस्तम, आवर्त आदि सभी चीज़ें जल का ही रूपांतर हैं। यहाँ पर जो इव शब्द दिया है, ये यहाँ एव, पृथक पृथक इव, ये जो दिया है ये इव के द्वारा क्रियोत्प्रेक्षा है ना। देखिए ये श्लोक बड़ा विशेष है। इसमें इव के द्वारा उपमा होता है बहुत जगह, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं होता, तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इव के द्वारा क्रियोत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा है ना, उत्प्रेक्षा में भी क्रियोत्प्रेक्षा है। लेकिन जो यथा पद आया है, यथा के द्वारा यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे जल कहा गया है ना, तो अर्थ आएगा तो आप लोग अलंकार बना लेंगे। तो ये जो श्लोक है इसमें दो अलंकार हैं। पहले में, इस वाले में भिन्ना पृथक पृथक यू में पंक्ति आएगी, ये तो कौन सा? क्रियोत्प्रेक्षा। अम्भो यथा सलिलम में ही तत्समस्तम में कौन सा है? उपमा अलंकार है। ऐसा हम लोग समझेंगे। ठीक। तो आगे देखा जाए।
अच्छा, इसका इस पेज का हो गया है। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण भाग में, तो फटाफट व्याकरण देख लेते हैं। परिस्वज्य आलिंगन करके, परिस्वंज धन ल्यप, जितना हमने पढ़ा दिया है 4 पेज, उसकी ये लिखित रूप में व्याकरण है। स्तूयते, स्तु कर्मवाच्य में, और लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है। परिहसितास्मि, हंसी उड़ाई, किसने? तमसा ने। किसकी? सीता की। परिहस कत धन टाप, कर्मवाच्य में कत प्रत्यय, परि उपसर्ग लगने से यह सकर्मक हो गया ना। ठीक, पूछ लिया जाएगा। परिहसितास्मि में ये जो कत प्रत्यय लगा है और परि उपसर्ग किस कारण से यह सकर्मक हुआ? तो परि उपसर्ग के कारण परिहसित शब्द कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुआ और फिर भी यह सकर्मक हो गया। ठीक, व्यतिकरः समागम या मिलन। फिर है प्रत्युक्तस्यैव वाले श्लोक की व्याकरण देख लेते हैं। प्रत्युक्तस्यैव, राम पर गड़ी हुई सी, प्रत्युक्त गड़ी हुई, प्रतिवब्धन कत प्रत्यय, तृष्णा दीर्घस्य, राम को अनिमेष देखने की लालसा, तृष्णया दीर्घस्य तत्पुरुष समास। मर्मच्छेदः में तत्पुरुष समास है, मर्मणः छेदः, मर्मच्छेदः, लेकिन मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः में मर्मणः छेदः, तेन उपमा तस्य तैः बहुव्रीहि समास। ठीक, सन्निकर्षः समीपता, समनिकृष धन घई, सन्निकर्षः में कृष धातु है, इसका ध्यान रखेंगे। निरुध्यते, रोका जा रहा, निरुद्ध कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर प्रत्युक्तस्यैव में इव के द्वारा उत्प्रेक्षा, मर्मच्छेदोपमयी में उपमा शब्द के द्वारा उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। तो चलते हैं हम लोग पेज नंबर 6 पे। अब हम लोग देखते हैं सुकृत पूर्ण्यम, सुकृतम पूर्ण्यम यही ते बहुव्रीहि समास। सुकृत पूर्ण जन दर्शनीयाभ्याम, सुकृतम पूर्ण्यम यही ते बहुव्रीहि समास। तादृशाः जनाः कर्मधारय समास और तैः दर्शनीयाभ्याम तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, आर्यपुत्रस्य चरण कमलाभ्याम तत्पुरुष समास। नमः के कारण, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसड़ योगाच चतुर्थी, इस सूत्र से चरण कमलाभ्याम में चतुर्थी हुई है। कियंचिरम, कितनी देर तक, मेघांतरेण, मेघस्य अंतरेण तत्पुरुष समास। पूर्णः चंद्रः, पूर्णचंद्रः कर्मधारय समास। तस्य दर्शनम तत्पुरुष समास। संविधानकम सुंदर रचना, संविधा ल्युट प्रत्यय और ल्युट ल्यू को अन आदेश। फिर है इसमें स्वार्थ में कन प्रत्यय भी होता है। अब देखते हैं एको रसः करुणेय वाले श्लोक की व्याकरण। निमित्त भेदात, आलंबनादि कारणों के भेद से, निमित्ता नाम भेदात तत्पुरुष समास। विवर्तान, पृथक पृथक परिणामों को अपनाता है। विवर्त वेदांत का पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ है मिथ्या प्रतीत। हमने बताया भी, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या प्रतीत है। और भवभूति विवर्तवादी हैं। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान, आवर्तश्च बुद्बुदश्च तरंगश्च तन्मयान, द्वंद्व समास ना। तत्समस्तम, आवर्त आदि सभी चीज़ें जल का ही रूपांतर हैं, तत्समस्तम का ये मतलब है। इव के द्वारा क्रियोत्प्रेक्षा तथा यथा के द्वारा यहाँ पर उपमा अलंकार है। और छंद हमने क्या बताया? छंद वसंत तिल का छंद है, एक और रसः करुणेय में। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।